राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री ब्रह्म होने के बाद ही तुम उसको ब्रह्मानुभूति पा सकोगे। तो ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, अर्थात तुम्हारी बुद्धि भी ब्रह्म हो जाएगी जब ब्रह्म को समझोगे। इस संसार में भी देखा जाता है कि पैसा हर व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता। पैसा पर पैदा करने की बुद्धि अलग होती है, वो बुद्धि पैसा हो जाती है, तदाकार हो जाती है। संसार के जितने भी भोग हैं उन भोगों का आस्वादन भी जब बुद्धि भोगमयी हो जाती है तभी होता है। इसको कहते हैं वृत्ति की तदाकारता। हम कोई वस्तु खाते हैं, आस्वादन करते हैं तो बुद्धि वैसे बन जाती है, तदाकार है, तब उसका आस्वादन होता है। इसी तरह से भगवान है। भगवान ने इस बात को एकादश स्कंद में कहा, इस रहस्य को खोला है। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मयि एव प्रलीयते। एकादश स्कंद में भगवान ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताया कि ये बुद्धि अलग रह करके किसी चीज का आस्वादन नहीं कर सकती, चाहे संसारी पदार्थ है चाहे भगवत पदार्थ है। एक सिद्धांत भगवान ने कहा, जब तक बुद्धि उसमें डूबेगी नहीं, तदाकार नहीं होती है। आप लड्डू खाओगे तो लड्डू का स्वाद तभी मिलेगा जब वो बुद्धि मोदकाकार हो जाएगी। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु प्रसज्जते। भगवान बोले कि बुद्धि वैसे हो जाएगी। वैसे मुझ कृष्ण में माम अनुस्मरतश्चित्तम मयि एव प्रलीयते। मेरा अनुस्मरण करने पर बुद्धि मेरे में लीन हो जाएगी, तदाकार कृष्णाकार बन जाती है। एक शाश्वत सिद्धांत है। अब संसार में भोगी लोग शराब क्यों पीते हैं? उसका कारण है कि वो जड़ वस्तु है, वो भोग। और चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जब तक बुद्धि उसमें डूबती नहीं है तब तक वो उसका जो विषयानंद नहीं मिलता है। तो इसलिए मदिरा पान करते हैं। मदिरा से बुद्धि तामस बन गई, उसकी गति रुक गई, उसकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई तो बहुत जल्दी डूब जाती है। जब डूब जाती है तो उसमें विषय सुख उसको ऐसा लगता है कि अधिक मिला, इसलिए मदिरा पान करते हैं। केवल बुद्धि को डुबोने के लिए, उस विषय में, भोग में बुद्धि को डुबोने के लिए मदिरा पान किया जाता है। यही बात भगवान भी कह रहे हैं, विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु प्रसज्जते। ये भगवान ने एकादश स्कंद में कहा। एक सिद्धांत है कि जब तक तुम्हारी बुद्धि, जहां भी तुम जिस चीज को चाखना चाहते हो, संसारी वस्तु है, तो जब तक उसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं डूबेगी संसारी सुख भी तुमको नहीं मिलेगा। कोई आदमी बड़ा दुख में बैठा हुआ है, उसके घर में मृत्यु हो गई है, और लड्डू उसके मुंह में रख दो, उस स्त्री के मुंह में जो विधवा भई है, तो उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धि अलग है। वो बुद्धि दुख में डूब चुकी है, तो उसके लिए आगे रसगुल्ला, चमचम, बर्फी जितना भी आप रख दो उसको नहीं चाखेगी, क्यों? वो रो रही है। तो उसको न लड्डू, न पेड़ा, न रुपया, न पैसा, कोई चीज भी सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि उससे अलग है। और वही स्त्री उसी लड्डू को जब विवाह के बाद अपने पति के साथ खा रही थी तो कह रही थी बड़ा अच्छा लड्डू है, कितना बढ़िया रसगुल्ला है। तो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जिस चीज में बुद्धि डूबती है, जिस चीज में बुद्धि का लय होता है, तभी रस मिलता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब मेरे में बुद्धि तुम्हारी डूबेगी जब रस मिलेगा। हम लोग भजन तो करते हैं, हमारे जैसे लोग, लेकिन वो बुद्धि ये नहीं देखते कि बुद्धि डूब रही है कि नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। कोई पाठ वाला ऐसे ही पाठ कर रहा है, माला वाला ऐसे माला फेर रहा है, बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं है। तब जब, इसीलिए बहुत साधन करने के बाद भी नीरसता रहती है चित्त में और अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा साधन करना चाहिए कि बुद्धि का लय हो गए। आप जैसे
बहुत बढ़िया साबुन है, बोले ही कपड़ा धो देता है। आपने कपड़े को फैलाया, धोते गए, घिसते गए साबुन, बात करते गए किसी से, बात करते करते ध्यान नहीं रहा, साबुन कपड़े से अलग हट करके पत्थर पर आ गई, आपको ध्यान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कपड़ा पर साबुन फिर रहा है, वो सारा साबुन घिस दिया पत्थर पर और न कपड़ा साफ हुआ और साबुन वो खत्म हो गया। वस्तु को स्पर्श करते हुए चलता है तो वो साधन बहुत जल्दी काम करता है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।